हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम है और आपका फिर से स्वागत है विन ट्रेड के एसएमसी सीरीज में। आज मैं बताऊंगा आपको कि लिक्विडिटी क्या होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर एंड इंड्यूसमेंट के बारे में समझा था, ठीक है। उस रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। अब देखो, मैं आसान और एक देसी भाषा में आपको बताऊं लिक्विडिटी का मतलब। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि फ्यूल, जैसे आपकी बाइक को चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, जहां पर बड़े प्लेयर्स अपने लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट को अप डाउन करते हैं। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा मार्केट है जो अप डाउन मूवमेंट करेगा, और अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो साइडवेज है, मार्केट वहां पर ही क्लोज हो जाएगा। ये होती है लिक्विडिटी की ताकत, ठीक है। लिक्विडिटी का आसान भाषा में चीजों को समझो आप, तो लिक्विडिटी का मतलब यही है कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तब तब है जो आपका मार्केट है वो पूरा साइडवेज रहेगा। तो गाइस, आज के लिक्विडिटी चैप्टर में अगर आप लोग इस लिक्विडिटी को समझ गए तो आपको 50% आपके एसएमसी है वो क्लियर यहीं हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन पे ले जाके आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करवाऊंगा। आप अपना नोटबुक और पेन तैयार रखिएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को है वो नोटबुक के अंदर एंटर करनी है, नोटबुक के अंदर लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आप भूल ना जाओ, और वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े आप लोग इसको खोल के देख सकते हैं। मैं अभी चार्ट पे ले जाके क्लियर वे में आप लोगों को समझाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है। हमारे लिए लिक्विडिटी का मतलब, जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के है जो स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, ठीक है, उन ऑर्डर को कलेक्ट करती है, ठीक है। मार्केट उन ऑर्डर को कलेक्ट करता है, और जो पेंडिंग उनके रिटेल ट्रेडर्स के जो ऑर्डर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका डबल बॉटम पे किसी का ऑर्डर ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, जहां पर बड़े ट्रेड्स लगे होते हैं, अधिक मात्रा में फुल भर भर के वहां पर ट्रेड लगे हुए होते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक आसान चीज समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो वहां पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होते ही वहां पर है जो अपने ऑर्डर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो ऑर्डर जब लिक्विडिटी जब मार्केट आता है तो उसको ऐसे स्वीप करता है, ठीक है, ऊपर विक बना के फास्ट मूवमेंट होता है वहां पे, और वो अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट अपनी दिशा है जो अपना चाल है वो अपने जिस फेवर में मार्केट जाना चाहता है वो अपना कंटिन्यू करता है, ठीक है। अभी हम लोग चार्ट पे समझेंगे तब आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मैं आपको आसान चीजें समझाऊं तो यही है कि जहां पर ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, ठीक है, ऑर्डर लगे हुए होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वहां पर स्मार्ट मनी ऑर्डर है जो अपने फिल करने आता है, और उनकी लिक्विडिटी लेके स्मार्ट मनी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो है अपनी दिशा निर्धारित करते हैं कि हमें किस साइड है जो लिक्विडिटी मिलेगी, उस साइड मार्केट को लेके जाते हैं, और उस साइड से लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट आगे निकलता है। तो अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं लिक्विडिटी का पूरा खेल, ठीक है। आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा। आज के बाद में लिक्विडिटी का चैप्टर आप कहीं नहीं ढूंढोगे, फोन में कभी सर्च नहीं करोगे लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। इतना आसान भाषा में देसी तरीके से मैं आप लोगों को लिक्विडिटी का चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की लिक्विडिटी की। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे लिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है। देखो, वो जगह जहां पर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके जहां पर स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस पे वो क्या करेंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाई करने की सोचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर होगी लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक बार डाउन आया, देन मार्केट अगेन इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो ये जो प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ी है इसको मार्केट कलेक्ट करेगा एंड देन डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ट्रैप, और यहाँ पर क्या बन गया, एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न बना, तो यहाँ पर और लिक्विडिटी मिली, क्योंकि एम पैटर्न बना। यहाँ जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो लोग और यहाँ पर है जो अपने सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो, बाइंग ट्रेड तो प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग की लिक्विडिटी वहां से जो उनको लगा कि यहाँ एम पैटर्न बन गया
और अब है जो मार्केट डाउन जाएगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ से है जो सेल करेंगे, ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं रखेंगे। तो मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आएगा अगेन यहाँ पर जाएगा, मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेगा एंड देन अगेन मार्केट है वो डाउन आ जाएगा, ठीक है, अगेन मार्केट यहाँ से डाउन आ जाएगा। तो ये होती है सारा लिक्विडिटी का खेल। अब देखो, अब हम लोग चीजें समझेंगे कि यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है, यहाँ जो पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए थे, जहां बहुत सारे लोगों ने है जो अपना एसएल लगाया और उस एसएल को, और यहाँ पर है जो एक जैसे कि ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ बहुत सारा पैसा लगा बाइंग के लिए, ठीक है, और बाइंग के लिए जब पैसा लगा और जो ऑर्डर लगे, ठीक है, और जो पेंडिंग ऑर्डर थे, तो अपने स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को जब बड़ा ऑर्डर लेना होता है तो उनका ये पैसा ही तो लेना होता है, वो करना है क्या, बस उनके पास ये बड़ा पैसा आया मार्केट से, जैसे स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ और वो है अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। जैसे कि अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड करने ये लिक्विडिटी डन होने के बाद में वो अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये होता है पूरा पूरा लिक्विडिटी का खेल। और यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना बड़े बड़े ऑर्डर डालते हैं और अपना है जो, देखो एक सीधा साधा सिंपल मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बाइक चलानी है तो आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरह मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मार्केट को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चीजें आप लोग समझो, नोटबुक लो और नोटबुक में आप लोग सेव करते रहो, ठीक है, मैं अब चीजें को क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। देखो जैसे आप लोगों को अभी मैंने समझाया कि लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है, और बिग जो प्लेयर्स होते हैं इस लिक्विडिटी को किस तरीके से अपने मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से अपने ऑर्डर को फेल करते हैं। तो लिक्विडिटी को स्टार्ट करने से पहले अपने पहले पार्ट में आते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, इसमें हम दो पार्ट्स को लर्न करेंगे, ठीक है, आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट्स को लर्न करने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस डे हाई एंड जो इसका लो है इसकी लिक्विडिटी, प्रीवियस डे की ये जो है आपको कैंडल दिख रही है, ठीक है, इस कैंडल की हाई और लो की लिक्विडिटी, और जो दूसरा हमारा जो चीज आएगी वो आएगी स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई लो हो गया और स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी हम लोग इसमें है जो क्लियर करने वाले हैं आज, ठीक है। अब देखो मैं चीजें समझा देता हूँ आपको, जैसे कि हमारे सामने ये एक है जो मैं कैंडल बना देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में एक वन डे की कैंडल है, ठीक है, वन डे की कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट पूरे दिन पंप डंप अप डाउन करते करते अपने है जो यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया, हमने प्रीवियस डे में जाके अपना हाई लो मार्क कर लिया, क्योंकि पूरे दिन मार्केट है जो अप डाउन करके है जो मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया कि भाई ये हमारा क्लोजिंग है, ठीक है, और ये हमारी ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है। अब इस मूवमेंट के बाद में नाउ हमें सेकंड डे की जो कैंडल मिलती है, ठीक है, नाउ हमें क्या मिलती है, सेकंड डे की जो कैंडल मिलती है, यहाँ पर प्रीवियस डे यहाँ पर क्लोज हुआ तो सेकंड डे यहाँ से ओपन होगी, ठीक है, जैसे सेकंड डे ओपन हुई, ठीक है, ये ओपन हुई और यहाँ पर है जो आपकी ये सेकंड डे कैंडल ओपन हो गई, ठीक है, ओके, सेकंड डे ओपन हो। अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर यहाँ से डाउन आएगा मार्केट। अब जब डाउन आएगा तो इसकी जो हाई की जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, हाई की जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर डन हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो चुकी है, आपकी जो हाई की लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर उसने ओपन, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अप गया, अपने लिक्विडिटी डन की, विक बने एंड मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट अब डाउन साइड आ रहा है आपका, ठीक है, क्या कर रहा है, मार्केट अब डाउन साइड आपका आ रहा है। देखो मार्केट क्या है, अभी मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो समझो, ये मैंने आप लोगों के लिए एक इजी वे में बताया, ठीक है, ये सारी वन डे की कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, आपका अप ट्रेंड तो है मार्केट का, ठीक है, जैसे मार्केट का अप ट्रेंड है आपका, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अप ट्रेंड में यहाँ से ओपनिंग प्राइस से, ठीक है, ओपनिंग प्राइस से अपने लिक्विडिटी लेके या फिर यहीं से आपका डाउन आया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीओआई है मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो भी पीओआई ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी आपके यहाँ पर है पेंडिंग, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगा, उनकी लिक्विडिटी फेल करेगा एंड देन मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करते हुए ऐसे अपसाइड निकलेगा, ठीक है। अभी मैं चार्ट के अंदर आप लोगों को ये चीजें समझाऊंगा तब आप लोगों को और ज्यादा है जो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आपका ऐसे डाउन आया, ठीक है, यहाँ टेप हुआ और ये एक रेड कैंडल आप लोगों के सामने अच्छी खासी वन डे की कैंडल थी, ठीक है, यहाँ ओपनिंग थी, यहाँ क्लोज था इसका, ठीक है, हाई लो आप लोगों ने मार्क कर लिया। अब मार्केट क्या करेगा, अपने है जो प्रीवियस लो की लिक्विडिटी लेगा, देन अपसाइड जाएगा, जो भी यहाँ पर कोई पीओआई बन रही है आपकी, ठीक है,
यहाँ कोई भी पीओआई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कोई भी बन रहा है तो वो वहां से टैप करेगा एंड आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाइंग के अंदर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर जो भी पीओआई है उसको टैप करेगा, उसकी लिक्विडिटी डन करेगा एंड अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कैंडल थी वन डे की, जैसे यहाँ पर क्लोज हुई हाई लो करके यहाँ पर क्लोज कर दी मार्केट में। ठीक है, अब देखो जब अप ट्रेंड होगा तो मार्केट क्या करेगा, अपने पीओआई अपने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को डन करके मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर डाउन ट्रेंड आपका हुआ, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड आपका हुआ, ऐसे डाउन ट्रेंड हुआ तो अगेन ये है जो अपने हाई की जो भी पीओआईज है, ठीक है, अगेन यहाँ पर अपने जो हाई की जो भी पीओआईज है उसको लेगा मार्केट एंड देन डाउन हो जाएगा। ठीक है, चीजें देखो यहाँ पर थोड़ा ये है कि आप लोगों को समझने में थोड़ी है जो दिक्कत हो रही है। मैं अभी चार्ट पे और चीजें क्लियर, बिल्कुल इजी वे में क्लियर आसान भाषा में देसी तरीके से मैं समझाऊंगा। एक बार मैं अगेन आप लोगों को इसको क्लियर करके बता देता हूँ कि मार्केट कैसे, जैसे आप लोगों ने वन डे की कैंडल आपकी है वो यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक है, वन डे की क्लोज ओपन हुई, ठीक है, सॉरी क्लोज हुई यहाँ पे। अब मार्केट है आपका अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ इसने हाई बनाया, ठीक है, मार्केट डाउन आएगा और अपने जो नीचे जो पीओआईज है, ठीक है, अपने जो नीचे जो भी पीओआईज पेंडिंग है, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा एंड देन मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड के लिए। अब डाउन ट्रेंड में क्या करेगा मार्केट, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आपका है, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई लगाया, यहाँ ये जो प्रीवियस लो है मार्केट का, ठीक है, और जो ये प्रीवियस हाई है, ठीक है, यहाँ पर जो भी पीओआईज क्रिएट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपकी पीओआईज क्रिएट होती है, जैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से है जो अपने उन ऑर्डर को फिल करेगा या उनके लिक्विडिटी डन करेगा, देन मार्केट क्या करेगा, अपना कंटिन्यू है जो ये लो तोड़ के मार्केट डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखो, अब मैं चीजें आप लोगों को धीरे धीरे है जो क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम लोग है चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा आपको चार्ट पे ले जाके समझा देता हूँ कि चार्ट पे हमारा है जो कैसे। देखो मार्केट के अंदर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, कि आपका क्या है, ये आपका बॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में अब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो अपने जो ये पीओआईज है, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। चीजों को समझो, एकदम इजी वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब आप लोग ये चीजें समझोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली मार्केट में बड़े प्लेयर्स कैसे हैं जो आपको मैनिपुलेट करके पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये जो आपका स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आपका इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद में क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ से आप लोग जैसे ही यहाँ पर एक आपको परफेक्ट एंट्री जो कैंडल मिली, यहाँ पर आप लोग एंट्री करोगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट पीओआई तक, ठीक है, जो आपका ओबी रहेगा वहां तक करोगे। अभी मार्केट वैसे डाउन ट्रेंड में है तो आपको ऐसे ट्रेड प्लान करने। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोगों के सामने इनसाइड बार है, लेकिन यहाँ पर कुछ पीओआईज बन रहे हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्केट के अंदर अच्छा खासा इम्बैलेंस है, तो ये पीओआई बन रहा है, इसको मार्केट टैप किया, अगेन अपसाइड जा रहा है। अगेन मार्केट क्या करेगा, अपना एक ओबी है, ठीक है, ये ओबी है मार्केट के अंदर, ये ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के अंदर। अगेन इसको ऑर्डर ब्लॉक को लेके अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है, मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा मार्केट। ठीक है, आपका हाई, इसका हाई पे आपका एसएम रहेगा एंड आपका टारगेट रहेगा। अगर इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक लेना है यहाँ पर, ये क्या हो गया, आपका स्विंग हाई हो गया। ठीक है, ये हाई था। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड निकल जाएगा, और मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करना है मार्केट को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, तो मार्केट यहाँ आया, अपने पीओआई ली, यहाँ पर जैसे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में मार्केट अगेन है जो आपका इस पीओआई तक आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड में है तो बाइंग साइड के जाने के लिए अपने पीओआई को टैप करेगा अगेन एंड देन है जो यहाँ पर निकलेगा। जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है सेल साइड में, जैसे डाउन ट्रेंड में, तो आपको है जो कंटिन्यू यहाँ से अच्छी खासी चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग दिखेगी, देन अपना मार्केट है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये चीजें समझो। अभी मैं आप लोगों को और थोड़ी कुछ क्लियर है वो चीजें करवा देता हूँ। जैसे देखो, अब मैं हम लोग यहाँ पर चलते हैं,
यहाँ मैंने एक आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा है जो सेटअप प्लान किया, ठीक है, जिसको देख के आप लोग है जो एंट्री प्लान कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट के अंदर, इसको कलर को रेड कर देता हूँ चीज आसानी समझो। देखो मार्केट ने यहाँ पर अपना एक स्विंग बनाया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाया, ठीक है, यहाँ पर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले यहाँ पर एक स्विंग बना, ठीक है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाई थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग बना, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अपने है जो लोअर लो को तोड़ते हुए मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या लेगा, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, इंड्यूसमेंट वो जगह होती है जहां पर है जो रिटेलर्स को लालच दिया जाता है। जैसे मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो अब जो रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट था अपना, ठीक है, और सपोर्ट है जो फेक इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड देन मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, फेक ब्रेकआउट अगेन यहाँ पर आएगा, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग 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 करते जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक लिक्विडिटी बन जाएगी, ठीक है। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट अगेन डाउन आएगा, अगेन एक स्विंग बनाएगा, इस सपोर्ट पे आगे एक स्विंग बनेगा, तो उनको लगेगा हाँ अब मार्केट है जो इसने रिटेस्ट भी कर लिया है, और बाई यहाँ से बाइंग होगी, तो और यहाँ से बाइंग लगेगी कंटिन्यू, और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अपने लोअर लो को तोड़ते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। यही जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, पहला जो अपना स्विंग था वो अपना आईडीएम पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड जाएगा। अब की बार देखो, अब की बार क्या किया मार्केट ने, अब की बार है जो मार्केट ने डाउन नहीं करके, ठीक है, डाउन नहीं करके मार्केट ने है जो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ से देखो मार्केट ने यहाँ से है जो चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर अपना पिछला जो लोअर हाई था, मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अब जब भी यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, और जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ठीक है, आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट है, और जैसे चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो मार्केट में आप लोगों को ना कि यहाँ पे बाई करनी है, ठीक है, यहाँ आपको बाइंग प्लान नहीं करने। अगर आप लोग यहाँ से, अगर यहाँ से आप लोग जैसे ये इसका आप लोग ऐसे बाइंग प्लान करेंगे तो आपका है जो क्या जाएगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। अब देखो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर करने से पहले कुछ मार्केट के अंदर पीओआई जो ऑर्डर पेंडिंग थे, देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को अपसाइड में जाना है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं चीजों क्लियर करवा देता हूँ। देखो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था अपना, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, अपने जो ये पेंडिंग ऑर्डर पड़े यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े उनको फिल करेगा, देन है जो अपनी है जो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, पिछले स्विंग को लिया, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में जो आपका पहला पीओआई होता है, ठीक है, जो भी आपका पहला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, कुछ भी आपको इम्बेलेंस वगैरह पीओआई जो आपको दिखते हैं, ठीक है, जो पीओआई दिखते हैं वहां से आप लोगों को करनी है सेलिंग ट्रेड प्लान, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अब हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो अपना स्विंग लो था, ठीक है, अपना लो था, ठीक है, लोअर लो के पास में यहाँ पर कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, आपकी एफवीजी हो गई, कोई आपको पीओआई यहाँ पे मिलता है, वहां तक आप टारगेट लोगे, ठीक है। अब ये टारगेट डन होने के बाद में या ये इसकी लिक्विडिटी भी लेगा, ठीक है, लोअर लो की लिक्विडिटी, यहाँ पर अपन क्या ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे, यहाँ पर अगर लिक्विडिटी ग्रैप होती है तो हम लोग यहाँ से अगेन यहाँ पर एक बाइंग हमारे पास में अच्छी खासी बाई आती है, ठीक है, बाइंग आने के बाद में जो पीओआई क्रिएट्स होते हैं उसके बाद में हम लोग है जो अपने बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो चेंज ऑफ करेक्टर होता ही आप लोगों को डायरेक्ट बाइंग ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये है आपका डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो आपकी सेलिंग आती है, और जैसे ही अप ट्रेंड होता है आपके पास में, ठीक है, अगर मार्केट में अप ट्रेंड होता और मार्केट ने यहाँ से अपनी चेंज ऑफ करेक्टर करना होता है, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट ने, तो यहाँ से बाइंग आएगी, पहले पहले अपने जो पीओआईज है उनको लेगा मार्केट, एंड देन डाउन आएगा। अब देखो मैं थोड़ी चीजें और क्लियर करवा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपका है जो अप ट्रेंड है, ठीक है,
ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया, ये आपका अप ट्रेंड हो गया। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट का, ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब यहाँ से आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ से हम लोगों को सेलिंग ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, आपको यहाँ से सेल ट्रेड प्लान नहीं करने। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर अप ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं किया और अपने मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से अगेन यहाँ से एक बाइंग आएगी, ठीक है, यहाँ से अगेन एक बाइंग आएगी जो अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को, जो भी आपके पास में फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में जो भी फर्स्ट आपके पास में पीओआई है उसको लो और यहाँ पर बाइंग आएगी। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जो अपने पेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है, अपने पेंडिंग ऑर्डर थे उनको एग्जीक्यूट करेगा और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद में मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है तो मुझे कमेंट करना कि हमने है जो लिक्विडिटी की ये चीजें कर ली है कंप्लीट की, हमारे पास में ये सारी चीजें हो गई। अब देखो लिक्विडिटी एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर की जो लिक्विडिटी होती है, मार्केट कैसे है जो उनको स्वीप करता है या हंट करता है या लेता है। देखो यहाँ से मार्केट में क्या था, मार्केट में एक अप ट्रेंड था, ठीक है, इंड्यूसमेंट बना मार्केट में, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, ठीक है, ये आपका लोअर लो था, ठीक है, और उसके बाद में जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की सोची तो आपका ये लोअर लो पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। आसानी से समझ गए ये चीजें आप लोग। अब देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है आपकी, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपका कंफर्म होगा जब आपके पास में एक पूरी कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, ये कैंडल है अभी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का कलर है आपका ग्रीन कैंडल, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन हुआ, ठीक है, देन ये इन्वेस्टमेंट लेगा अपसाइड निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने किया यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी और ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल नहीं, अगर आपके ग्रीन कैंडल भी है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं, प्रीवियस लो अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई और यहाँ पर एक विक बना दी मार्केट ने, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डाउन साइड आएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी आपकी डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने पीओआईज को देख के जो मार्केट जैसे रिटेस्ट जैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक लेता है तो आप लोग यहाँ से सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आएगा, ठीक है, डाउन आने के बाद में तुरंत चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे कि ये एक सेलिंग कैंडल आएगी आपकी, चेंज ऑफ करेक्टर में सेम कंडीशन है जो इसके अंदर कंडीशन है कि आपकी कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए। अभी ये जो कैंडल पूरी क्लोज हुई आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर पूरी कैंडल ने क्लोज नहीं की, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गई तो इसका मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर की जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ से कलेक्ट हुई, चेंज ऑफ करेक्टर की जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ से डन हुई और ये लिक्विडिटी डन होने के बाद में आप लोगों को यहाँ से बाइंग ट्रेड प्लान करना है और अपने रैली को एंजॉय करना है, ठीक है। चीजें आप लोगों को कुछ समझ में आई है तो अच्छी बात है। अब मैं आपको चार्ट पर ले जाके भी समझा देता हूँ कि चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को मार्केट कैसे है जो कलेक्ट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या है, अपना हायर हाई है, ठीक है, अपना हायर हाई है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए डाउन साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अगेन एक अपना डाउन ट्रेंड नहीं करते हुए मार्केट ने यहाँ पर है जो अपना प्रीवियस लो था मार्केट का, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आया, ठीक है, और अपने इस लिक्विडिटी को यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, यहाँ पर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाता तो हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, यहाँ पे पूरी कैंडल क्लोज होती तो हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर देखते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, और चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड अपनी है जो रैली कंटिन्यू की। अब देखो अगर डाउन साइड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर डन नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बना और इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पर हम लोग यहाँ पर अपना एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से रखेंगे और अपना जो टारगेट है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग स्विंग लो तक लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्विंग लो तक अपने टारगेट को लेके जाएंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा।
ऐसे ट्रेड प्लान होते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब आप लोग, अगर आप लोग स्मार्ट मनी ट्रेडर की तरह सोचते हो, ठीक है, स्मार्ट मनी की तरह अगर सोच रखते हो, तो आपको है जो रिटेलर्स कहाँ कहाँ ट्रैप होते हैं उन चीजों को समझना पड़ेगा। तब जाके है जो आप लोग, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट, यह सपोर्ट था, ठीक है, यह सपोर्ट, ये आपका एक ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया। आप लोग बहुत इजी आसानी से यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं अभी 3 मिनट पे, ठीक है। मैंने वन डे की कैंडल की स्विंग हाई और लो आप लोगों को बताया। अब मैं आपको एक और वन डे का वो बता ही देता हूँ, ठीक है, कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो कैसे स्वीप होती है वन डे, ठीक है। हमारे पास में ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ देखो, हर कैंडल पे देखो आप मार्केट ने क्या किया। जैसे अप ट्रेंड में था, अपने स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पर डन की मार्केट ने, ठीक है, अपने स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पर डन की मार्केट ने, एंड मार्केट ने अपने ये लिक्विडिटी डन की, ठीक है, और मार्केट ने अपसाइड रैली की। ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। मार्केट का हाई लो आप लोगों ने मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हाई था, ये आपका लो था, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, अप ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने एजो लो की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप की मार्केट ने, और मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल गया। ये चीजें होती है, ऐसे चीजों को समझो तब जाके आप लोगों को है जो हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे अपने इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। देखो इंटरनल लिक्विडिटी की मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। देखो अगर आपको इंस्टीट्यूशनल के माइंडसेट के जैसे काम करना है, तो आपको जो रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना पड़ेगा, ठीक। रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं और रिटेलर किस तरीके से है जो ट्रेप होते हैं, तो उसको सबसे पहले देखना है कि रिटेलर किस किस जगह पर अपने ट्रेप होते हैं और किस किस जगह पर अपने है जो ट्रेड प्लान करते हैं वो पर। और जब वो ट्रेड प्लान करते हैं उनका जब ट्रेप ही बनता है, तो तब उस जगह पर हम लोग बेनिफिट उठाते हैं, स्मार्ट मनी वाले, ठीक है। अब स्मार्ट मनी वाले हम लोग कैसे करें, चीजों को समझो। देखो चीजों आप, इंटरनल लिक्विडिटी है जैसे आपको बताएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वन डे की लिक्विडिटी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वन डे की लिक्विडिटी, जैसे हाई और लो को देखने के बाद आप ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन करते हैं। जैसे आपका एक अप ट्रेंड था तो आपके लो की लिक्विडिटी लिए मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, ठीक है। जब लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट है जो अपसाइड निकल जाएगा, ये चीजें आप लोगों ने फाइंड करना सीख ली, और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोगों ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कंप्लीटली समझा, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे मार्केट के अंदर है जो काम करती है। जैसे एक अप ट्रेंड है तो मार्केट क्या करेगा, डाउन की लिक्विडिटी लेगा, देन अपना अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। रिटेलर्स कहाँ ट्रैप होते हैं, जैसे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे जो आपके ये पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, जैसे कि आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डबल बॉटम हो गया, है ना, वेज बनते हैं, जैसे बुलिश वेज हो गया, बियरिश वेज हो गया आपका, ठीक है, ट्रिपल बॉटम हो गया, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग, बुलिश ट्रायंगल, यानी फॉलिंग वेज वगैरह, जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स, वहां पर रिटेलर्स क्या करते हैं, वहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, जैसे, ठीक है। और वहां पर वो ट्रैप होते हैं, क्योंकि हर कोई भी है जो स्मार्ट मनी की तरह तो ट्रेड करता है नहीं, ठीक है। वो करते हैं चार्ट पैटर्न पर। आपका एम पैटर्न बना तो एम पैटर्न वाले कहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसके ब्रेक होने पर, ठीक है, इसका ब्रेक होगा, जब इसकी ये वाली लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, तब यहाँ पर एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या था, हमारे पास में कुछ इस प्रकार से पीओआई थी, ठीक है, हमारे पास में कुछ इस प्रकार से एक पीओआई थी, जिसको मार्केट ने टेप किया और मार्केट यहाँ से निकल गई, ठीक है। यहाँ पर उनका एसएल निकले, अब उनको कैसे, वो क्या करेंगे, एम पैटर्न बना यहाँ से, इसको हमें हमारा एम पैटर्न कंफर्म हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस हाई या कहीं यहाँ कहीं रखेंगे, या एम पैटर्न कहीं पे रखेंगे। मार्केट क्या करेगा, अपने जो ये पीओआईज है, ठीक है, अपना एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर पीओआईज था, ठीक है, उसको लिया और मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, ये आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस चला जाएगा, और आपको टारगेट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर्स ट्रैप हुए, ठीक है। यहाँ पर काम आती है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ काम करती है इंटरनल लिक्विडिटी। हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है वो कैसे है जो मार्केट के अंदर स्वीप होती है। मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका क्या हो गया, अप ट्रेंड। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया,
मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया एंड अपने पीओआई को टेप करके मार्केट अपसाइड निकला, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जैसे मार्केट आता है, ठीक है, ये जो आपका स्विंग है इसका ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ अपना क्या बना, अपना तो इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर, ठीक है, अपना इंड्यूसमेंट बना मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर सेल एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि यहाँ से जो मार्केट डाउन जाएगा क्योंकि इसका है जो ब्रेकआउट हुआ है, तो वो यहाँ से करेंगे अपनी सेल साइड एंट्री, ठीक है। और हमारे पास में क्या था, हमारे पास में जो पीओआई पेंडिंग थे, ठीक है, हम स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करते हैं और हमारे पास में भी पीओआई पेंडिंग थे, और जब ये पीओआई पेंडिंग थे तो मार्केट ने यहाँ पर ये पीओआई लिए और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और मूव अप। तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, ये तो रिटेलर ने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, और उसकी लिक्विडिटी लेनी थी हमें, ठीक है। हम यहाँ से करेंगे, हमारा ये पीओआई है, हम कुछ इस प्रकार से अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस प्रकार से अपना कुछ टारगेट रखेंगे और रैली को एंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार से स्मार्ट मनी वाले ट्रेड होते हैं, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर आए हो, मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बारीकी से समझाऊंगा कि आप लोगों को है जो एकदम क्लियर वे में समझ में आ जाए कि लिक्विडिटी का मामला क्या होता है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड में। अब लोग हम लोग डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में सेम आपका ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, अपने लोअर लो को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पर अपने लोअर लो को तोड़ा और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया मार्केट, ठीक है। क्या किया, यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट में, ठीक है। ये अपना डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये अपना डाउन ट्रेंड के लिए। अब देखो यहाँ पर ट्रेप कैसे होंगे लोग, जब मार्केट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी आपका एक जैसे एम पैटर्न बन गया, ठीक है, यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट में लोग क्या करेंगे, जैसे आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पर लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बन गया, पैटर्न वाले कैसे काम करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और अपने हाई तक की टारगेट रखेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं या इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को अब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, नया मार्केट है अपना डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो अपना मार्केट क्या करेगा, मार्केट को करना है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद में, ठीक है, यहाँ जैसे आया, यहाँ पर जो उनका पैटर्न बना, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर लोग बाइंग करेंगे, ठीक है, बाइंग करेंगे। हमारे जो पीओआईज थे, ठीक है, यहाँ पर हमारे जो भी पीओआईज पेंडिंग थे, ठीक है, यहाँ पर हमारे जो पीओआईज पेंडिंग थे उनको मार्केट लेगा, मार्केट क्या करेगा, डाउन अगेन अपने स्विंग को तोड़ ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ और अपना यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से है जो मार्केट, हमारा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, हमने यहाँ पर जो अपने पेंडिंग पीओआईज थे, ठीक है, वो पीओआईज लिए और हम लोगों ने जो अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेकिन जो ट्रेप होने वाले थे वो यहाँ पर उन्होंने डब्ल्यू पैटर्न देखा, ठीक है, और आपका बुलिश वेज वगैरह जो भी उन्होंने देखा, असेंडिंग ट्राइंगल वगैरह जो भी बुलिश चार्ट पैटर्न होते हैं वो देखते हैं और यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर हो जाएंगे ट्रेप। अब देखो एक और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, अब देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है जो एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये क्या है आपकी, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास में तो ये पैटर्न है कि हमारा मार्केट है वो हमारे पास में हमारी जो पीओआई पेंडिंग पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में हमारी पीओआई पेंडिंग पड़ी, ठीक है, यहाँ हमारे पास में हमारी पीओआई पेंडिंग पड़ी। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और वो यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, सेल साइड के लिए क्या करेंगे, सेल साइड के लिए यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और सेल साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था पीओआई, यहाँ पर अपना एक पीओआई पेंडिंग था, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या था, अपना यहाँ पर पीओआई पेंडिंग थे जिसको मार्केट ने लिया और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपसाइड निकलेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ से अपसाइड निकलेंगे और हमारा ट्रेंड है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपसाइड का, ठीक है। तो अगेन हम हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए अपसाइड निकलेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाके ये चीजें समझा देता हूँ थोड़ी। चार्ट पे हम लोग समझ लेते हैं इन चीजों को, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ अपन को क्या करना था, यहाँ अपना हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। मार्केट डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसल्टेशन, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप हुए लोग, यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट वो कंफर्म करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन थी हमारे पास में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ का इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमारे पास में क्या था, हमारे पास में ये पीओआई पेंडिंग थे, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, ठीक है। ये टेप हुआ और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग तो करेंगे बाई की एंट्री, और वो लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, और हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। हमारी तो बाइंग एंट्री हो गई, स्मार्ट मनी वाले होगी, वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उनका जो भी डबल बॉटम है, ये आपका डबल बॉटम वगैरह उनको दिखा, और वो लोग यहाँ से करेंगे सेल, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, वो जैसे उनका यहाँ पर कंफर्मेशन होगा, वो यहाँ से करेंगे सेल, और अपने टॉप पे कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना टारगेट अपने स्विंग तक कहीं रखेंगे, तो वो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर होती है इंटरनल लिक्विडिटी। गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, और आगे हम लोग चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, लिक्विडिटी पर आप लोगों को कुछ समझ में आया, मैं तो ये मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने लिक्विडिटी समझ ली, तो एसएमसी की आपने 50% कंसेप्ट है वो समझ ली। अब देखो, फ्रैक्टल वगैरह का मैंने वीडियो डाल रखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैंने वीडियो डाल रखा है, ऑर्डर ब्लॉक का मैंने वीडियो डाल रखा है। अब हम लोग है जो ब्लॉक्स कितने टाइप के होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।